राजधानी रायपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए उत्तर प्रदेश की एक महिला समेत 3 गांजा तस्करों को गिरफ्तार किया। इन आरोपियों के पास से 33 किलो 100 ग्राम गांजा बरामद हुआ है, जिसकी कीमत लगभग 3,31,000 रुपए है। थानागंज के रेलवे स्टेशन के बाजू में एक्सप्रेस वे रोड पर जाने वाली सड़क किनारे इन तस्करों को गांजे के साथ पुलिस ने रंगे हाथों पकड़ा। संभल में पीड़ित ने पुलिस महानिदेशक मुख्यालय लखनऊ में एक प्रार्थना पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। आपको बता चले ये पूरा मामला संभल के थाना धनारी एसओ हल्का इंचार्ज संजीव तिवारी पर लगाए गए गंभीर आरोप से जुड़ा हुआ है। पीड़ित के घर पर 40 से 45 बदमाश घर पर चढ़े और लूटपाट की और जानलेवा हमला भी किया, लेकिन पुलिस ने इस मामले को लेकर कार्रवाई नहीं की। सहारनपुर में राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन द्वारा की गई विवादित टिप्पणी के विरोध में राजपूत समाज ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन करते हुए राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की शव यात्रा निकालकर पुतला जला दिया। राजपूत समाज का कहना है कि इस तरह की विवादित बयान राणा सांगा को लेकर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। राजपूत समाज में इस बयान को लेकर भारी आक्रोश है। मथुरा में गोवर्धन परिक्रमा मार्ग में सभी साधु भेषधारियों को मार्ग छोड़कर जाने की हिदायत दी गई। अब इस घटना से तमाम स्थानीय लोगों में भी काफी ज्यादा रोष देखने को मिल रहा है। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये साधु रूपी व्यक्ति अपराधी भी हो सकते हैं। सरकार द्वारा इनकी जांच करानी जानी चाहिए। इतना ही नहीं, ये लोग परिक्रमा मार्ग में आने वाले श्रद्धालुओं से भीख भी मांगते हैं और कभी कभी बदतमीजी भी देखने को मिलती है। वही सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई के देनवा बेक वाटर के किनारे 2 टाइगरों की अटखेलियां करने का एक वीडियो सामने आया है। 10 सेकंड के इस वीडियो में जैसा कि देखा जा रहा है, दोनों टाइगर पानी के किनारे मस्ती करते नजर आ रहे हैं। सतपुड़ा टाइगर रिजर्व मढ़ई के सहायक संचालक अंकित जामोद ने इसको लेकर बताया कि वोटिंग सफारी के दौरान पर्यटकों ने ही ये खूबसूरत वीडियो रिकॉर्ड किया। उत्तर प्रदेश के समाजवादी पार्टी के राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन के द्वारा राणा सांगा के खिलाफ की गई अशोभनीय टिप्पणी से नाराज रहली के राजकुलीन क्षत्रिय समाज के द्वारा राज्यसभा सांसद के खिलाफ जमकर नारेबाजी हुई और गांधी प्रतिमा के पास पुतला जला दिया गया। प्रदर्शनकारियों के द्वारा राज्यसभा सांसद से इस्तीफे की मांग की गई है। शहडोल के अमलाई पुलिस ने शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की। 227 पेटी अंग्रेजी शराब का अवैध परिवहन करते पिकअप पकड़ाया है, जब शराब की अनुमानित कीमत 10 लाख बताई जा रही है। शहडोल से कोतमा शराब को ले जाया जा रहा था। वाहन में शराब परिवहन से संबंधित कोई दस्तावेज वैध दस्तावेज नहीं मिले। अमलाई थाना क्षेत्र की ओपीएम से शराब लोड पिकअप को जब्त किया गया है। सहारनपुर में पुलिस और शातिर गोकशों के बीच में मुठभेड़ का ये मामला। पुलिस ने ऑपरेशन लंगड़ा के तहत कार्रवाई करते हुए एक बदमाश को मुठभेड़ में घायल कर दिया। घायल बदमाश से पुलिस ने अवैध तमंचा और कारतूस बरामद किया है। इस मुठभेड़ में बदमाश के 3 साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हो गए। पुलिस अब फरार बदमाशों की तलाश में जुटी। शादी के मैच 15 दिन बाद ही पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। खेत में जिसका शव बाद में पाया गया। मृतक के भाई की शिकायत पर अब पुलिस इस मामले की पड़ताल कर रही है और परत दर परत मामला निकलकर सामने आ रहा है। घर वालों की मर्जी के चलते मजबूर होकर आरोपी पत्नी ने शादी की थी और दिल्ली के यादव परिवार से शादी हुई थी और शादी के महज 15 दिन बाद प्रेमी को 1 लाख रुपए देकर उसने अपने ही पति की हत्या करवा दी। हापुड़ के बहादुरगढ़ थाना क्षेत्र में चोरों के हौसले इस कदर बुलंद हैं, जहां चांदनेर गांव में एक ही रात में 3 घरों को इन चोरों ने निशाना बनाकर बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मेन गेट काटकर कमरों के ताले तोड़े, आभूषण से लेकर कैश और सामान पर हाथ साफ कर दिया। बाद में पुलिस मौके पर पहुंची और इस मामले की जांच शुरू हुई। सीतापुर के शहर कोतवाल इलाके में 15 दिनों के अंदर तीसरी बार फायरिंग की घटना हुई है। पुरानी रंजिश के चलते अज्ञात हमलावरों ने एक युवक पर फायर कर दिया। युवक को बचाने की कोशिश में उसके दोस्त के भी हाथ में गोली लग गई। घायल युवक को जिला अस्पताल में फिलहाल भर्ती कराया गया है। बांदा की स्वराज कॉलोनी में एक दंपत्ति ने दबंगों की धमकियों से परेशान होकर सोशल मीडिया के जरिए न्याय की गुहार लगाई। वायरल वीडियो में पति पत्नी ने रोते हुए मुख्यमंत्री से मदद की अपील की है। इस दंपत्ति का आरोप है कि स्थानीय पुलिस से कई बार शिकायत की, उसके बावजूद भी मामले को लेकर कोई कार्रवाई हो नहीं रही। बिजनौर जिले से दिल जला देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या करने के लिए सड़क हादसे का एक नाटक रचा। रायपुर देहात पुलिस ने इस साजिश का पर्दाफाश करते हुए आरोपी पति और उसके एक साथी को गिरफ्तार किया है। आरोपी पति ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है।
बिजनौर के धामपुर थाना क्षेत्र में परमिशन के नाम पर अवैध खनन धड़ल्ले से चल रहा है। खनन माफिया बेखौफ होकर डंपर और ट्रैक्टर ट्रॉलियों से अवैध खनन कर रहा है। एडवोकेट सत्यप्रिय के मुताबिक नगर क्षेत्र बाजावाला मिल के पास नदी से बालू का अवैध खनन खुलेआम किया जा रहा है। आरोप यह है कि खनन अधिकारी माफिया से मोटी रकम लेकर कार्रवाई से बचते हैं। मथुरा में पुलिस की संयुक्त टीम ने अवैध मादक पदार्थ की तस्करी करने वाले एक सक्रिय तस्कर गयास अंसारी को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इस आरोपी के पास से कुछ 1 किलो 62 ग्राम मादक पदार्थ के अलावा 469 ग्राम स्मैक भी बरामद किया है, जिसकी अनुमानित कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार के मुताबिक कुछ 3 करोड़ बताई जा रही है। सिवनी तहसील के जेतपुर गांव में अचानक अज्ञात कारणों के चलते गेहूं की खड़ी फसल में आग लगी। आग इस कदर थी कि भीषण आग में तेज हवाओं चलने के साथ देखते ही देखते आग विकराल हो गई और 75 एकड़ की खड़ी फसल जलकर बर्बाद हो गई। खेत में रखे कृषि उपकरण, मोटर से लेकर पाइप तक जल गए। किसान के अनुसार कुछ 50 लाख से भी अधिक की फसल जलकर राख हो गई। सागर जिले के राहतगढ़ में 4 बच्चों की मां अपने बॉयफ्रेंड के साथ भाग गई। मामला राहतगढ़ थाना अंतर्गत बहादुरपुर गांव का। महिला के पति मनोज पटेल का कहना है कि उनकी शादी 18 साल पहले जरुआ खेड़ा के ठाकुर बाबा मंदिर में हिंदू रीति रिवाज से हुई। इनके 13, 12, 11 और 2 साल के कुल 4 बच्चे हैं, लेकिन पत्नी पूजा पटेल अपने प्रेमी अनिल पटेल के साथ रात में सारा कैश और गहने लेकर भाग गई। हरदोई के रुद्देपुरवा मोहल्ले में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई है, जहां सौतेले बेटे ने अपनी बूढ़ी मां की हत्या कर दी। यह मामला शुरुआत में संदिग्ध लग रहा था। संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के रूप में यह मामला सामने आया, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि सौतेले बेटे ने अपनी ही मां की गला घोटकर हत्या की है। मृतक के भाई ने इस घटना को लेकर पति विजयपाल, उसकी पत्नी और बेटे के खिलाफ केस दर्ज कराया है। दरअसल कोर्ट ने महिला को गुजारा भत्ता देने के लिए कहा था, इसलिए उसकी हत्या कर दी। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन द्वारा राणा सांगा को लेकर दिए गए बयान से उपजा विवाद थम ही नहीं रहा। इंदौर में भी अब इसका असर देखने को मिल रहा है। राष्ट्रीय राजपूत करनी सेना के राष्ट्रीय महासचिव सुरेश सिंह सोनगिरा ने सांसद के इस बयान की कड़े शब्दों में निंदा की है। सुरेश सिंह ने कहा कि राणा सांगा भारत के महान योद्धा और स्वाभिमान के प्रतीक थे। उनके नेतृत्व में भारत ने मुगलों और लोधियों से कई लड़ाइयां लड़ी और उन्हें पराजित किया। हरदोई जिले के बघोली थाना क्षेत्र में गदनपुर कुइया मोड़ के पास एक दर्दनाक सड़क हादसे में ट्रैक्टर चालक की जान चली गई। ट्रैक्टर ट्रॉली अचानक से अनियंत्रित हुई और सड़क किनारे खेत में जा उतरी। चालक को संभलने का मौका ही नहीं मिला और उछलकर वह नीचे गिरा और उसी के ऊपर ट्रॉली चढ़ गई। घटना में गंभीर रूप से घायल चालक को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया, लेकिन उसे बचाया। हर मंगलवार की तरह इस मंगलवार भी नगर निगम में जनसुनवाई का आयोजन हुआ। बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर अधिकारियों के समक्ष प्रस्तुत हुए। सुनवाई के दौरान कुल 50 से भी ज्यादा आवेदक अधिकारियों के पास अपनी शिकायत लेकर पहुंचे थे। अधिकारियों ने कुछ आवेदनों का तत्काल निराकरण किया, तो वही कुछ आवेदनों को संबंधित विभाग में भेजते हुए जल्द निपटारा करने के निर्देश दिए गए। प्रांतीय महिला स्व सहायता समूह महासंघ जिला डिंडोरी ने साझा चूल्हा मध्याह्न भोजन योजना में राशि बढ़ाने और खाद्यान्न आपूर्ति में सुधार की मांग को लेकर कलेक्टर को अपना ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने महंगाई को देखते हुए प्राथमिक और माध्यमिक शालाओं में हर बच्चे के हिसाब से भोजन की लागत दर में वृद्धि करने की मांग की है। महासंघ का कहना है कि साल 2017-18 तक समूह को मध्याह्न भोजन के लिए अग्रिम राशि मिलती थी, वो भी नहीं मिल रही। मुरादाबाद में कुंदरकी थाना क्षेत्र में कुछ लोगों ने गौवंशीय पशु की हत्या कर दी। इसके बाद इन लोगों ने मांस को थैलियों में भरकर रख दिया। यहाँ के ग्रामीण की शिकायत पर पुलिस ने कुल 9 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने अभी तक कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। हालांकि 6 लोग फरार हैं, जिनकी पुलिस तलाश कर रही है। सागर के बांदरी थाना क्षेत्र के ग्राम मैयर के पास मंगलवार को युवक की संदिग्ध हालत में मौत के बाद परिवार वालों ने नेशनल हाईवे नंबर 44 पर चक्का जाम कर दिया। मृतक के परिवार वालों का यह आरोप था कि रामकृष्ण सिंह ठाकुर की हत्या की गई है। परिवार वालों के मुताबिक सोमवार शाम रामकृष्ण खेत में गेहूं लेकर ट्रैक्टर से घर लौट रहा था। रास्ते में रविंद्र और उसके साथियों ने तलवार से उस पर हमला किया। रायपुर में सब्जी खरीदने के दौरान मोल भाव को लेकर ऐसा विवाद हुआ कि खरीदार ने सब्जी वाले की ही हत्या कर दी। ग्राहक ने सब्जी वाले को सिर के बल उठाकर जमीन पर ऐसा पटका कि उसकी मौत हो गई। उसके सिर पर काफी गंभीर चोट आई थी। अस्पताल में तो भर्ती कराया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका। ये पूरा मामला खमतरई थाना इलाके का है। इस मामले में फिलहाल पुलिस मृतक की पहचान करने में जुटी है। अमरवाड़ा थाना अंतर्गत नगर के अति व्यस्ततम क्षेत्र आजाद वार्ड में दिन दहाड़े अज्ञात चोरों ने 2 सूने मकानों को निशाना बनाया और लाखों रुपए पार कर दिए। जानकारी के मुताबिक परिवार वाले किसी शादी समारोह में गए हुए थे। गांडरवाड़ा शिवनी वो गए थे और घर से में बाहर से ताला लगा था। तभी कुछ अज्ञात चोरों ने घर के पीछे से दरवाजा तोड़ा, घर की अलमारियों को तोड़कर लाखों रुपए के जेवरात और कैश पार कर दिए।
अंबिकापुर में प्रतिबंधित नशीले इंजेक्शन की तस्करी करते 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के पास से 520 नग प्रतिबंधित नशीला इंजेक्शन बरामद किया। इसकी कीमत 4,16,000 रुपए बताई जा रही है। 2 युवक सफेद रंग की ऑटो कार से नशीला इंजेक्शन रखकर बिक्री करने की फिराक में थे। एक युवक नाबालिग आरोपी बताया जा रहा है। अंबिकापुर से नशीले इंजेक्शन खरीदे गए। अंबिकापुर में अवैध गांजे की तस्करी करने वाले एक महिला को गिरफ्तार किया गया। महिला के पास से 72 पुड़िया में गांजा मिला। अवैध गांजे की कुछ कीमत 7,200 रुपए बताई जा रही है। थाना लखनपुर क्षेत्र का ये पूरा मामला है। आरोपी महिला का नाम माहेश्वरी महंत है, जो लखनपुर की रहने वाली है। महिला लंबे समय से अवैध गांजे की खरीदी बिक्री कर रही है। अमरोहा पहुंचे प्रभारी मंत्री केपी मलिक। यूपी में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर मेला लगाया गया था, जिसका प्रभारी मंत्री ने फीता काटकर उद्घाटन किया। मंगलवार को यूपी में भाजपा सरकार के 8 साल पूरे होने पर अमरोहा में भाजपा नेताओं के द्वारा एक मेला लगाया गया था। भाजपा के अमरोहा प्रभारी मंत्री केपी मलिक ने इसका फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। बटियागढ़ में मंगलवार को साहू समाज के द्वारा श्री राम जानकी मंदिर से शोभा यात्रा का शुभारंभ हुआ, जो नगर के बस स्टैंड से मुख्य मार्ग होते हुए विंध्यवासिनी मंदिर पहुंचा और वहां से वापस श्री जानकी मंदिर में शोभा यात्रा का समापन हुआ। मां कर्मा देवी की प्रतिमा को सुसज्जित वाहन में बिठाकर उनकी पूजा अर्चना की गई। भजन मंडली ने श्री राधा कृष्ण भगवान के कीर्तनों की प्रस्तुति दी। बैरसिया के कुल्होर गांव में रेबीज संक्रमित युवक बोरेलाल जाटव का आष्ठा में निधन हो गया। 29 जनवरी को कुत्ते के काटने के बाद उन्होंने टीका लगवाया नहीं था। उनकी हालत गंभीर होती चली गई। हमीदिया अस्पताल रेफर किए जाने के बावजूद वहां से भागकर गांव लौट आया था। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सतर्कता बरतते हुए कुल 35 लोगों का टीकाकरण किया है और पुलिस को भी इसकी सूचना दी है और ग्रामीणों से सतर्क रहने के लिए कहा है। वह बुलंदशहर के सिकंदराबाद में हत्या की घटना में वांटेड बदमाश के साथ थाना पुलिस और स्वाट टीम की मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में कुछ 15,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया। इसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। बुलंदशहर के सिकंदराबाद में बीती रात थाना सिकंदराबाद पुलिस और स्वाट टीम एक सूचना के आधार पर कामरा रोड नॉर्मल स्कूल के पास इस संदिग्ध व्यक्ति के वाहन की चेकिंग कर रही थी। इस दौरान ये मुठभेड़ हुई। वहीं बुलंदशहर के कस्बा पहासू में एक ट्रक अलीगढ़ रोड पर कई लकड़ी की दुकानों और बिजली के खंभों को कुचलते हुए कब्रिस्तान में जा घुसा। लोगों का लाखों रुपए का इस घटना में नुकसान हो गया है। हालांकि गनीमत रही कि ये घटना देर रात हुई, तो हादसा अगर दिन में होता तो बड़ा हादसा हो सकता था। कई लोगों के ऊपर जान का खतरा भी हो सकता था। हादसे के बाद मौके से ड्राइवर फरार हो गया। संचालनालय, महिला एवं बाल विकास विभाग और कलेक्टर के निर्देश पर 24 से लेकर 26 मार्च तक पोषण भी पढ़ाई भी कार्यक्रम चलाया जा रहा है। परियोजना चंदेरी अंतर्गत प्रथम बैच में 100 आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का प्रशिक्षण सामुदायिक भवन दुर्गा पार्क में हुआ। इस प्रशिक्षण में कार्यकर्ताओं को प्रारंभिक बाल शिक्षा के महत्व से लेकर बच्चों की आकांक्षाओं, विकास के क्षेत्र, मानव एवं बच्चों के जीवन में पोषण के बारे में बताया गया। वहीं छुरिया जनपद पंचायत कार्यालय के सामने अपनी एक मांग को लेकर पंचायत सचिव अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठ गए। सरकार को मोदी गारंटी वाला वादा याद दिलाया गया। पंचायत सचिव के अनिश्चितकालीन हड़ताल में जाने से अब जो सरपंच जो चुनाव जीत कर आए हैं उन्हें दिक्कतें हो रही हैं। बहुत से काम जो है ठप हो गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीण परेशान हो रहे हैं। देवेंद्र नगर में स्वच्छता जागरूकता कार्यशाला कार्यक्रम में मुख्य अतिथि नगर परिषद अध्यक्ष शिवांगी ललित गुप्ता, विशिष्ट अतिथि सीबीएमओ डॉक्टर अभिषेक जैन और कुछ अन्य अधिकारी शामिल हुए। कार्यक्रम की शुरुआत महात्मा गांधी के चित्र पर दीप प्रज्वलन से हुई। इस कार्यक्रम में स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया गया। 2 नए ब्रांड एम्बेसडर रमेश अग्रवाल और प्रगीता जैन को नियुक्ति प्रमाण पत्र दिए गए। धमतरी जिले की नगरी में शासकीकरण की मांग को लेकर पंचायत सचिवों का अनिश्चितकालीन हड़ताल जारी है। सचिव संघ ब्लॉक शाखा नगरी अपनी मांग को लेकर डटे हुए हैं। वही अब नवनिर्वाचित सरपंच और जनपद सदस्य भी धरना स्थल पर पहुंचे और हड़ताल पर बैठे सचिवों को समर्थन दिया। इस दौरान रतावा के नवनिर्वाचित सरपंच उमेश देव और जनपद सदस्य सिरधन सोम ने कहा कि सचिव संघ कई सालों से शासकीकरण की मांग कर रहा है। वही एटा के थाना कोतवाली देहात क्षेत्र से ये चौंकाने वाली घटना, जहां जमीन विवाद को लेकर एक महिला के परिवार पर जानलेवा हमला हुआ। पीड़ित परिवार ने पुलिस पर आरोप लगाया है कि पर्याप्त साक्ष्य और गंभीर चोटों के बावजूद भी इन आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया जा रहा, बल्कि उन्हें छोड़ दिया गया। ये मामला ग्राम कुसाड़ी, थाना कोतवाली देहात और जिला एटा का है। लोडी बॉर्डर पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने 2 शातिर वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए वाहन चोरों के कब्जे से पुलिस ने अलग अलग कंपनियों की 10 मोटरसाइकिलों के चेसिस नंबर, कटे हुए कुछ अन्य पुर्जे और ट्रक जो इस घटना में इस्तेमाल किया जाता था उसे बरामद किया गया। इन चोरों ने बताया कि दिल्ली और लोनी क्षेत्र की फैक्ट्री एरिया में ये रेकी करके वाहनों को चुराते थे।
गोंडा के उतरौला रोड पर शव रखकर प्रदर्शन करने के चलते जाम लग गया। पीड़ित पक्ष का ये कहना है कि ट्रेन से सुसाइड नहीं बल्कि हत्या की गई है। वहीं मौके पर पहुंचकर नगर पुलिस ने लोगों को समझाकर जाम खुलवाया। जाम धनौली गांव के युवक की एक दिन पहले मौत हुई थी। नगर पुलिस युवक की मौत को सुसाइड मान रही है। वहीं घर वाले इसे हत्या बताकर प्रदर्शन कर रहे थे। कश्मीर के पुलवामा जिले से लापता हुई एक 17 साल की नाबालिग बहन की तलाश करते हुए उसका भाई ग्वालियर जा पहुंचा, जहां उसने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर बहन को तलाशने की गुहार एसएसपी से लगाई है। भाई ने खुद इसकी जांच पड़ताल कर लास्ट लोकेशन ग्वालियर की होना बताया। साथ ही आरोप भी लगाया कि ग्वालियर का एक ट्रक ड्राइवर उसे अपने साथ वहां से भगा कर लाया। ग्वालियर में एक 14 साल की नाबालिग के साथ उसी के मकान मालिक और उसके दोस्त ने कोल्ड ड्रिंक में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर गलत नियत से छेड़छाड़ की, जिसकी शिकायत नाबालिग ने बाद में पुलिस को की है। पुलिस ने नाबालिग की शिकायत पर आरोपी मकान मालिक और उसके एक दोस्त के खिलाफ केस दर्ज कर इन्हें गिरफ्तार कर लिया है। किशोरी शताब्दीपुरम में मेवाराम पाल के मकान में किराए के कमरे में रहती है। आईपीएल के हैदराबाद सनराइजर्स और राजस्थान रॉयल के मैच पर सट्टा लगा रहे 4 सटोरियों को विश्वविद्यालय पुलिस ने पकड़ा है। पकड़े गए सभी आरोपी दतिया के रहने वाले हैं। आरोपियों के मोबाइल फोन में लाखों रुपए का हिसाब, 4 मोबाइल फोन में से और कुछ 2200 रुपए कैश मिला है। बीती रात किड्स स्कूल के बगल में न्यू गोविंदपुरा में ये सटोरी खेल रहे थे। इंदौर शहर में रंग पंचमी को लेकर काफी उत्साह देखने को मिला था। इसमें लाखों की संख्या में लोग शामिल हुए थे। वही आरोपियों ने भी इस बीच भीड़भाड़ का फायदा उठाकर चेन स्नैचिंग की घटना को जमकर अंजाम दिया था। इसी को लेकर पुलिस ने कुछ 20 आरोपियों को पकड़ा, जिसमें महिलाएं भी शामिल हैं। कुछ पीड़ित अब पुलिस जनसुनवाई में पहुंचे, जिनके साथ चेन स्नैचिंग घटनाएं हुई थी। महिलाएं हरियाणा के मेवात गैंग से जुड़ी हुई बताई जा रही है। वहीं इंदौर में मंगलवार को कई फरियादी अपनी अपनी समस्या लेकर पुलिस जनसुनवाई में पहुंचे। जानकारी देते हुए इंदौर पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह ने बताया कि हर मंगलवार को होने वाली इस जनसुनवाई में पुलिस की यही कोशिश रहती है कि फरियादियों की समस्या शांतिपूर्वक तरीके से सुना जाए और ठीक तरीके से काउंसलिंग कर समय रहते समस्या का हल किया जाए। जावद के खोर दरवाजे में यूनिटी ऑफ खोर दरवाजा के द्वार आयोजित खेल महोत्सव का मंगलवार को शुभारंभ हुआ। इस खास मौके पर बड़ी संख्या में युवा उपस्थित रहे और विभिन्न खेलों में अपनी प्रतिभा दिखाई। इस आयोजन में तकरीबन 20 खेलों को शामिल किया गया है। इनमें इंडोर गेम जैसे कि चेस, कैरम और लूडो भी शामिल है। मंगलवार को शुरुआत में इन्हीं इंडोर गेम्स का आयोजन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए। कोरबा जिले के कुसमुंडा थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम खमरिया के डंपिंग यार्ड में मंगलवार को जबरदस्त आग लगी। आग और धुएं की लपट में कई किलोमीटर दूर से देखी जा रही थी। ग्रामीणों का कहना है कि ये आग किन्हीं असामाजिक तत्वों के द्वारा लगाई गई है। ग्राम खमरिया के इस डंपिंग में लाखों की संख्या में पौधे लगाए गए हैं। आग पूरे हरे भरे पौधों को अपनी चपेट में ले रहा है, जिससे भारी नुकसान हो रहा है। लखीमपुर खीरी में शहर के बीचों बीच बीते 10 मार्च को हुए देव हत्याकांड के मामले को लेकर मृतक के माता पिता समेत लगभग 1 दर्जन लोगों ने डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल से मुलाकात करके बताया कि लगभग 15 दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी भी आरोपी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पीड़ित परिवार ने पुलिस के रवैये को लेकर शक जताया है। बचे हुए आरोपी खुलेआम घूम रहे हैं, जबकि 1 दर्जन से अधिक आरोपियों के होने का वीडियो भी सामने है। वहीं मंगलवार को जनपद पंचायत लखनादौन के सभी सचिवों ने अपनी कुल 7 मांगों को लेकर ध्यान आकर्षण सूचना ज्ञापन जनपद पंचायत मुख्य कार्यपालन अधिकारी प्रशांत उइके को दी। सचिवों का ये कहना है कि शासन का इस ओर ध्यान आकर्षित अगर नहीं होता है तो आने वाले समय में मजबूरन सचिवों को कठोर कदम उठाने पड़ेंगे। सिवनी जिले के सभी ब्लॉकों के साथ साथ जिला स्तरीय ज्ञापन भी शीघ्र सौंपा जाएगा, इसकी बात सचिवों के द्वारा कही गई। बुलंदशहर के खुर्जा देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 34 पर सितोला पुल के पास एक तेज रफ्तार गैस टैंकर पलटा। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन का तेज रफ्तार गैस से भरा ये टैंकर अचानक से अनियंत्रित हुआ और नेशनल हाईवे पर सड़क किनारे जाकर खाई में जा गिरा। टैंकर के अंदर गैस बताई जा रही है। सूचना पर जेसीबी और फायर ब्रिगेड की गाड़ी वहां पहुंची। बुलंदशहर के थाना खुर्जा देहात क्षेत्र के नेशनल हाईवे नंबर 34 पर सितोला पुल के पास ये घटना हुई।